मीरा के बाद अब शिवानी भी श्री कृष्ण की होने चली है। ग्वालियर के ब्रिज विहार कॉलोनी में रहने वाली 23 साल की शिवानी 17 अप्रैल को लड्डू गोपाल से शादी करने वाली है। उसने शादी की ये बात अपने माता पिता को बताई तो शुरुआत में शिवानी को विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन शिवानी की लड्डू गोपाल के प्रति अनन्य भक्ति को देखकर शिवानी के माता पिता शिवानी के लड्डू गोपाल से विवाह करने के निर्णय का स्वागत करते हुए नजर आए। शिवानी अपनी 3 बहनों में सबसे छोटी बहन है। शिवानी के माता पिता की तीनों बेटियों में से 2 बड़ी बेटियों की शादी हो चुकी है, जबकि सबसे छोटी बेटी शिवानी ने अब लड्डू गोपाल को अपना पति चुनने का निर्णय लिया है। 17 अप्रैल को एक सामूहिक विवाह सम्मेलन में ये शादी की जाएगी। 17 अप्रैल को ही वृंदावन से लड्डू गोपाल की बारात आएगी और यहाँ सामूहिक विवाह सम्मेलन में शिवानी लड्डू गोपाल के साथ 7 फेरे लेकर सदा के लिए उनकी हो जाएगी। शादी के बाद शिवानी की विदा होगी और वह वृंदावन चली जाएगी और यहाँ भागवतम की आगे पढ़ाई करेगी। इसके बाद वह वापस अपने माता पिता के पास लौट आएगी और यहाँ उम्र भर उनकी और लड्डू गोपाल की सेवा करेगी। शिवानी का कहना है कि उसने अपनी दोनों बड़ी बहनों की शादीशुदा जीवन को देख लिया है, इसलिए वह शादी किसी मनुष्य के साथ नहीं करना चाहती है। उसका मन लड्डू गोपाल के साथ ही रम गया है। हाँ, तो कुछ ऐसी आई थी कि मतलब कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रही हैं, मैंने बचपन से बहुत कुछ देखा है। उसके बाद सोचा था कि जब ये हर परिस्थिति का हल सिर्फ ये है, तो किसी और से क्यों संबंध जोड़ना या किसी और परिवार में क्यों जाना अपना परिवार छोड़ के। तो मैंने बस इसीलिए सोचा कि मुझे कहीं नहीं जाना, अपने माता पिता के पास मेरे अलावा कोई सहारा नहीं है। 2 दीदियाँ हैं, उनकी शादी हो गई, तो मैंने सोचा इनकी सेवा करो और इनकी करो, पर्याप्त है। किसी के दूसरे परिवार में जाने की क्या आवश्यकता है। तो इसलिए मुझे कोई शादी नहीं करनी है, इन्हीं से विवाह करना है। अब विवाह है आपका, कैसे क्या रस्म रहेंगी? शादी मेरी 17 अप्रैल को है, 15 को हल्दी तेल है और 16 को मंडप है, अखंड रामायण है और 17 को बारात आएगी वृंदावन से। गुरु भाई वगैरह लेकर आएंगे और उसी दिन भावरे वगैरह पड़ेंगी। उसी दिन सम्मेलन से विवाह हो रहा है, सारी चीज़ें सम्मेलन से होंगी। फिर शाम को भोजन होगा यहाँ पे धर्मशाला ली हुई है, वहाँ पे 200-250 लोगों का, 250 से 300 का है कि भोजन रखेंगे। सारी चीज़ें जैसे साधारण हर घर में होती हैं, हर कन्या के विवाह में होती हैं, वो सारी चीज़ें होंगी और 18 तारीख को विदा हो जाएगी यहाँ से। इस शादी से परिवार वाले कहीं ना कहीं नाखुश थे क्या? परिवार वाले तो नाखुश हैं ही, भैया वगैरह हैं, बड़े दीदी हैं, वो लोग नाखुश हैं और उन लोगों ने रिलेशन भी तोड़ लिया, हर रिश्ता तोड़ लिया है कि हमें आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना, आप हमसे कोई उम्मीद मत रखना, आप हमारे लिए मर गए, हम आपके लिए मर गए। यही कि आप भगवान से शादी क्यों कर रहे हो, ऐसा नहीं करते हैं, समाज में हम उठने बैठने लायक नहीं रहेंगे, हमारी नाक कट जाएगी। मैं कहा नाक कटने के लिए कौन सा मैं किसी लड़के के साथ भाग के शादी कर रही हूँ, अच्छा ही तो कर रही हूँ। आपकी तो 7 पीढ़ी तर जाएंगी, आपको तो खुश होना चाहिए। आप लोग तो इतनी भक्ति में वो करते हैं, ताऊ जी इतना प्रवचन करते हैं, तो दिक्कत क्या आ रही है इसमें। हालांकि उन लोगों ने कई कड़वे वचन भी कहे हैं जिनको सुन के थोड़ी सी पीड़ा होती है, लेकिन इनको देखो तो सब खत्म हो जाता है। किसी कन्या की शादी होती है, मायके ससुराल जाती है, विदा होकर आप कहाँ जाओगे उसके लिए? आप मैं यहाँ से विदा होकर वृंदावन जाऊँगी। वृंदावन में आश्रम है मेरे गुरुजी का, तो उन्होंने ससुर की पदवी ली है, सारी विधि वही निभाएंगे ससुर की, तो वहीं रहेंगी। साल की रस्में होती है, वहीं रस्में वहाँ भी होगी जी, सारी रस्में वो निभाएंगे, सारी चीज़ें वहीं होंगी। ससुराल मेरा वृंदावन है।